हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस, जो कि एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए और वैकेंसीज के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जूनियर एसोसिएट्स के एक बम्पर वैकेंसीज, कस्टमर सपोर्ट्स एंड सेल की वैकेंसीज है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, बैकलॉग वैकेंसीज का। टोटल वैकेंसीज अराउंड 1538 वैकेंसीज यहाँ आउट हुई है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है 7th ऑफ अगस्त 2026 और रजिस्ट्रेशन एंड डेट है 27th ऑफ अगस्त 2026। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो गाइस, बढ़ते हैं हम अपने लेटेस्ट नोटिफिकेशन के पीडीएफ की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है फॉर द पोजीशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है गाइस, है एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी बैकलॉग वैकेंसीज है, जिसमें कि एक बहुत बढ़िया बम्पर वैकेंसीज आउट हुई है। द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट यूनियन टेरिटरी शुड बी proficient in reading, writing, speaking and understanding the specified opted local language of the state and union territory. सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं, ये वैकेंसीज स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है, सर्कल वाइज वैकेंसीज निकलती है। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज को आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग में प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। सो गाइस, बढ़ते हैं हम अपने नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ सितंबर 2026 एंड मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर 2026। सितंबर 2026 में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी और अक्टूबर या नवंबर 2026 में मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, स्टेट वाइज, सर्कल वाइज नोटिफिकेशंस और वैकेंसीज यहाँ आई हुई है। जैसे कि अमरावती सर्कल, बेंगलुरु सर्कल, भोपाल सर्कल, भुवनेश्वर सर्कल, इस तरीके से सारे सर्कल मिला के आपको टोटल 1538 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए बैकलॉग वैकेंसीज आउट हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट, आपका जो भी क्राइटेरिया डिसाइड होगा वो 1 अप्रैल 2026 के बेसिस पे देखा जाएगा, जिसमें कि आपका एज 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 ईयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 1 अप्रैल 2026। यानी कि आपका बर्थ 2 अप्रैल 1998 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। रिलैक्सेशंस भी दिए गए अपर एज लिमिट में, जिस तरीके से यह है कि ओबीसी को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स को, एससी एसटी कैंडिडेट्स को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी कैंडिडेट्स से 13 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है और पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 15 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को एक्चुअल सर्विस पीरियड प्लस 3 इयर्स, इस तरीके से आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा। विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड वो आर नॉट रीमैरिड, उनके लिए 7 इयर्स का एज अपर एज एग्जेम्पशन है, लिमिट एग्जेम्पशन है, जिसमें कि सब्जेक्ट टू मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 38 इयर्स फॉर ओबीसी एंड 40 इयर्स फॉर एससी एसटी कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स। ट्रेंड अप्रेंटाइसेस ऑफ एसबीआई, जिन्होंने ऑलरेडी एसबीआई का अप्रेंटाइसशिप कंप्लीट करी है पॉजिटिवली, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 4 इयर्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 6 ईयर, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 14 इयर्स, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 16 इयर्स। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो कि जरूरी है इस वैकेंसी में एलिजिबल होने के लिए, वो है कि आपको रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री सर्टिफिकेट शुड, आपको बस बेसिकली ग्रेजुएशन आपका होना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर या सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, वो कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है फॉर फिलिंग दिस वैकेंसी, फिलिंग दिस एप्लीकेशन, प्रोवाइडिंग द कंडीशन दैट, फुलफिलिंग द कंडीशन दैट उनका जो भी प्रूफ ऑफ हैविंग पास द एग्जामिनेशन है वो 31 दिसंबर 2026 से पहले उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे गाइस सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे कि मैंने आपको बताया, फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 3 आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। अगर आपने 10th और 12th स्टैंडर्ड में अगर
लोकल लैंग्वेज का एग्जामिनेशन दिया हुआ है, उसका आपके पास सर्टिफिकेट है या उसके पास आपका कुछ प्रूफ है, तो आपको प्रोफिशिएंसी टेस्ट फेज 3 देने की जरूरत नहीं है। फेज 1 में आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आएगा, जिसमें कि 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि अराउंड 100 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 100 मार्क्स और 1 आवर का ड्यूरेशन रहेगा, जिसमें कि इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस और रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर रेस्पेक्टिव 30, 35 एंड 35 मार्क्स। 1/4 ऑफ द मार्क्स आपका डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ओके। फेज 2 में आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपके 190 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे फॉर अराउंड 200 मैक्सिमम मार्क्स और ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स, जिसमें कि आपका जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन फॉर 60 मार्क्स। इस तरीके से आपका मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि आपको किसी भी तरीके का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स नहीं है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। सो गाइस, आपका क्यूमुलेटिव मार्क्स पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आपका 1/4 ऑफ मार्क्स असाइंड फॉर द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ये भी आपको क्लियरली यहाँ पे नोटिफिकेशन में बताया गया है। फेज 3 लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स नॉट हैविंग स्टडीड इन क्लास 10th और 12th, जिन्होंने क्लास 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज का टेस्ट एग्जाम नहीं दिया हुआ है या जिन्होंने नहीं पढ़ाई किया है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें कि नॉन वर्बल टेस्ट और वर्बल टेस्ट रहेगा। नॉन वर्बल में आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ऐसे 2 सेक्शन रहेंगे, जिसमें कि नंबर ऑफ पैसेजेस 3 दिए जाएंगे रेस्पेक्टिवली और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे टोटल। सो ईच पैसेज विल कंटेन अराउंड 5 क्वेश्चंस और टोटल मार्क्स आपके 15, 15 और 20, इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे लोकेशन नोटिफिकेशन में आपके स्टेट वाइज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेंगे लोकल लैंग्वेज के साथ, वो दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पे स्केल, जो कि 24,050 से स्टार्ट होते होते फाइनल आपका 64,480 पे एंड होता है। द स्टार्टिंग बेसिक पे इज 26,730, क्योंकि इसमें 2 एडवांस इंक्रीमेंट्स दिया जाएंगे ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे आपका 6 मंथ्स का रहेगा। ज्वाइन होते ही न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट्स विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। सो गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे एप्लीकेशन फी और इंटीमेशन चार्जेस। SC ST PWD और एक्स सर्विस में और DXS कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 0 नोटिफिकेशन फी है, एग्जामिनेशन फी है, इंटीमेशन चार्जेस है। OBC कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज नोटिफिकेशन चार्जेस या फी चार्जेस है, इंटीमेशन चार्जेस यहाँ पे जो कि नॉन रिफंडेबल रहेंगे वो लिए जाएंगे। सो गाइस, स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 7th ऑफ अगस्त रहेगा और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन आपका 27th ऑफ अगस्त है, 27th ऑफ अगस्त है। सो गाइस, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी साइट आई हुई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जूनियर एसोसिएट्स के लिए, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के रोल के लिए। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है, बैकलॉग वैकेंसी का रिक्रूटमेंट है। टोटल वैकेंसीज 1538 वैकेंसीज है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट 7th ऑफ अगस्त है और लास्ट डेट 27th ऑफ अगस्त है। डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए नोटिफिकेशन का PDF लिंक दिया हुआ है और रजिस्ट्रेशन की लिंक भी हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए और वैकेंसीज के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।